हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी ब्लॉगर पर। तो आज की ये क्लिप है 18 तारीख की रात के 12 बजे की, और आज था पिंटू का बर्थडे। तो रात को यहाँ पे चल रही थी केक कटिंग। वैसे बर्थडे मनाएगी सुबह कल यानी 19 तारीख को, लेकिन उसको था कि मैं रात को 12 बजे केक काटूँ, तो उसके लिए छोटा सा केक लेके आए थे हम, और बस घर वालों के साथ यहाँ पे काट रही थी केक, कोई भी और नहीं था। और 12 बज चुके थे। ये घड़ी थोड़ी सी मेरी आगे है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट 12 बज चुके थे। यहाँ पे बैठी थी इंतज़ार में पिंटू, और यहाँ पे देखिए इनकी मस्ती। और ये पिंटू की बुआ जी आई हुई थी। और दादी पोती की मस्ती देखते। और यहाँ पे दादी बोल रही थी कि मैं अपना हाथ छुपाऊंगी। थोड़ी सी चोट लगी थी दादी के हाथ पे, तो वो वो थोड़ा सा जो नील आता है वो आ गया था हाथ पे। तो यहाँ पे बोल रही थी नहीं बेटा, मैं तो अपने हाथ को छुपाऊंगी, मेरा हाथ यहाँ पे काला काला ही दिखाई दे रहा था। और ये अपनी बुआ जी के और दादी के साथ काट रही थी केक, नीसू बना रही थी वीडियो। और घर वालों के साथ, और बुआ जी आई हुई थी इसके। ऐसे ही वैसे इसका तुक्का लग गया कि आज ही इसका था बर्थडे, और आज इसकी बुआ जी आ गई थी। ऊपर से वाला से प्लेट ले। केक बनाएगी, तड़का और काटेगी।
हैप्पी बर्थडे बोलो। बर्थडे पुनू मौसी। हैप्पी टू यू। बोलो Happy हाँ to टू यू you, पुनू Moyo, मौसी। Oshi, हाँ केक खाओ। do you, टू यू। happy do you, यस बोलो। happy do you, किसने दिया केक? किसका बर्थडे था बेटो? Mama, मम्मा का बर्थडे था। ha, अरे झूठा। क्या बिट्टू? क्या क्या हो गया? क्या खा के आया चुटको? दिखाना। कहाँ खाया था? कहाँ खाया था बिट्टू? ऐसे खाया? किसने दिया था? पिंटू ने। किसका बर्थडे था आज? कौन है वहाँ पे? देख क्या देख क्या। चला जाओ ऊपर आ जाओ। ऊपर आओ। ऊपर चढ़ जाओ। ठंडी है बाहर। गिरा। क्या खा रहा है चुटको? cake, कैसे खाया था? कहाँ जा रहा अब? अच्छे खाया। और ये क्लिप थी 19 तारीख की। तो समय हो चुका था शाम का। तो सुबह का काम न की करने के बाद ही थोड़ी देर बैठे रहे। इसकी निशु की बुआ जी आ गई थी छोटे वाली। तो बस टाइम का पता ही नहीं चला। और अब हो चुके थे शाम के 3 बज चुके थे। तो यहाँ पे केक बनने की तैयारी चल रही थी। तो वहाँ पे लिया था थोड़ा सा मैदा, उसको छान लिया था। फिर 2 से 3 चम्मच कोको पाउडर, आधी से भी थोड़ी सी कम बेकिंग पाउडर, और ये बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा होता है वो, उससे आधी क्वांटिटी में जितना बेकिंग पाउडर लिया था उससे। और इन तीनों चारों चीज़ों को अच्छे से हमने छाननी में से छान लिया था ताकि थोड़ी बहुत भी जो लम्स वगैरह वो ना रहे। और यहाँ पे लिया था 1 बड़ी चम्मच के करीब तेल। ऑयल कोई सा भी ले सकते हो, रिफाइंड ऑयल ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। फिर उसके अंदर डाल दिया था दूध 1 कप के करीब, यानी जो चाय वाला कप होता है जो नेस्कैफे का होता है वो वाला। और फिर इसके अंदर जो मैदा वगैरह छान के रखे थे वो डाल दिए थे। और यहाँ पे ली थी 1 पैकेट जो ओरियो की पीस वाली होती है वो वाली, तो उसको मिक्सी में पीस लिया था। तो ये लिए थे 2 छोटा चम्मच भर के। और उसका एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लिया था अच्छे से फेंट के। इस तरह से देखिए, बिल्कुल भी एक भी लम्स ना रहे इसके अंदर। इस तरह की देखिए। और फिर यहाँ पे ले लिया था 1 बोल है, ये ओवन में काम करता है। इसे पहले एक था अलग से ही, वो टूट चुका था मेरा, तो फिर ये लेके आई थी। तो ये चल जाता है ओवन में। तो इसको अच्छे से ग्रीस करने के बाद इसके अंदर बैटर डाल दूंगी मैं सारा। और बैटर डालने के बाद ही ध्यान में आया कि शुगर तो इसके अंदर डाला ही नहीं। फिर इसके अंदर शुगर ऐड किया था और 30 मिनट का टाइम भर के इसको ओवन में रख दे बेक होने के लिए। और बीच बीच में हम इसको देखते रहेंगे, ताकि ये नहीं है कि 30 मिनट में ही ये बन के तैयार हो जाएगा। 25 मिनट भी लग सकती हैं, 21 भी लग सकती हैं, 20 भी लग सकती हैं, और हो सकता है 30 में भी ना बने। और केक रखने के बाद यहाँ पे मैंने छोले भिगो के रखे हुए थे वो डाल दूँगी, रख दूँगी उबलने के लिए। तो यहाँ पे एक छोटी सी पोटली में ली थी मैंने चाय पत्ती, और ये पोटली तैयार कर रही थी नीशू। तो चाय पत्ती डालने का रीज़न यही है कि थोड़ा सा कलर ठीक से आ जाए छोलों में। और वैसे अगर आंवला हो तो वो डाल सकते हो, रीठा डाल सकते हो, रीठा आंवला होता हो तो अगर में किसी के हो तो वो डाल सकते हो। मेरे पास वो भी थे,
लेकिन मैं ज़्यादातर चाय पत्ती ही यूज़ करती हूँ। तो ये छोटी सी एक पोटली तैयार करके छोलों को उबाले रखूँगी, तब इसके अंदर डाल दूँगी और फिर इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा नमक और इसको रख दूँगी मैं उबलने के लिए। तब तक केक बनता है, तब तक छोले उबल के मेरे तैयार हो जाएंगे। तो कोई ख़ास ऐसा ताम झाम नहीं करते, बिल्कुल सिंपल सा करते हैं। यहाँ पे आया हुआ था मेरा दूध और ये जो बाकी के जो ओरियो बिस्किट का जो पाउडर बचा हुआ था उसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल के और क्रीम सी तैयार कर ली थी, ताकि जो केक बन के तैयार हो तो उसके ऊपर से डेकोरेट करने के लिए। देखिए इस तरह से यानी ये कि बाज़ार से इसमें कुछ भी लाया हुआ नहीं था, घर पे बना हुआ केक था और केक तैयार हो चुका था 23 मिनट में बन के। और अब इसके साइड से किनारों को कर लेंगे कट और फिर जो क्रीम बना के रखी थी उससे इसको डेकोरेट कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पे फिर मैंने कर ली थी सब्ज़ी बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे चढ़ा दी थी मैंने कढ़ाई, साथ में ही बना लिए थे चावल, थोड़ी से पहले ही बना लिए थे मैंने। और उसके अंदर डाल दिया था जीरा। जीरा पकने के बाद डाल दिए थे मैंने इसके अंदर टमाटर और फिर उसके अंदर जो मसाले होते हैं वो अपने बेसिक से हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर। और मसाले ने अच्छे से तेल छोड़ दिया था, फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी अपने जो छोले थे वो। तो बस 5 मिनट में सब्ज़ी बन के तैयार, क्योंकि छोले उबल चुके थे अच्छे से मेरे। और इधर चावल और यहाँ पे चढ़ा दूँगी मैं कढ़ाई। तो बना रही थी मैं थोड़ा सा हलवा चाहे कुछ भी हो, छोटा मोटा कुछ भी, खुशी का टाइम हो तो हलवा तो बनता ही बनता है। तो हलवा भी मैं इतना ही बना रही थी, थोड़ा सा ही बस, क्योंकि ऊपर से चीज़ें इतनी हो जाती हैं कि फिर खाना तो वैसे बनाना पड़ता है, लेकिन खाता तो बस यही है, किसी ने 1 मुँह ले लिया, किसी ने 2, वैसे ज़्यादा नहीं खाया। यहाँ पे केटल में रख दूँगी मैं पानी हलवे के लिए गरम, क्योंकि गैस मेरे दोनों अभी चल ही रहे थे। एक के ऊपर रखा हुआ था हलवा, दूसरे के ऊपर रखी हुई थी सब्ज़ी। तो बस ये काम भी मेरा साथ साथ निमट ही जाएगा। और हलवा बना रही थी मैं अकेली सूजी का, वरना बनाती मैं जितनी सूजी डालती थी उतना ही मैं गेहूँ का आटा लेती थी। लेकिन आज बच्चों ने ही मना कर दिया था कि बिल्कुल थोड़ा सा बनाना, तो मैं कुछ नहीं डाल रही, अकेली सूजी से ही बना रही थी। यहाँ पे नीशू कूट रही थी बादाम हलवे में डालने के लिए ढेर सारे, देखिए। और इधर ये केक तैयार। बगैर खर्चे के, बिल्कुल घर पे ही, कोई चीज़ ऐसी नहीं कि इसके अंदर हमने मार्केट से लेके आनी पड़े। हाँ, एक बिस्किट का पैकेट ज़रूर लेके आए थे 30 रुपए का। और ये देखिए हलवा मेरा अच्छे से तैयार और बड़ा टेस्टी हलवा बन के तैयार हुआ था। फिर चल गई थी बच्चों की पार्टी। फिर ये जो केक बना के रखा था वो लेके चली गई थी अपनी बुआ जी के घर चुटकू के साथ केक काटने के लिए। क्या बस चुटकू हो गया? मैं काट लो। इससे कटेगा नहीं। लड़ाई की दिखा। रुक गए। चुटकू चोट लग जाएगी फिंगर पे। नीचे दे। बस चुटकू। रुक ये ना देखा ही हो तो कुछ अंदर रुक जा। चुटकू काट के। वो ले ये कटेगा नहीं प्लास्टिक वाले बस से। चुटकू हो गया। मैं काट दूं एक बार। हैप्पी बर्थडे। May God bless you. Happy birthday. ऐसे बोलती हूँ, मे गॉड किल यू। ऐसे बोल रहा है। पिंटू ऐसे चुप। तो रात का बर्थडे हमारे साथ सेलिब्रेट कर लिया था और दिन का कर रही थी अपनी बुआ जी के घर जाके। घर हमारा बिल्कुल आमने सामने ही है। तो डेकोरेशन जो चुटकू का 2-3 दिन पहले जो बर्थडे आया था उसकी वैसे की वैसी ही थी, तो इसलिए ये यहाँ पे कर रही थी। ये थी कि बुआ जी की लड़की यानी चुटकू की मम्मा जो अब केक खिला रही है वो,
और वो है छोटे वाली, उसकी मौसी। और यहाँ गुनगुन यहाँ पे आई हुई थी, पिंटू के चाचा की लड़की। और बस यहीं बच्चों का ही कार्यक्रम चल रहा था। और फिर ये करने लगे थे ढेर सारी मस्ती, नाच गाना शुरू हो चुका था। मैं फ़ोन लेके फिर वापस आ गई थी घर पे, क्योंकि खाना वगैरह बड़ों को तो देना ही था। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कल मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ।